मेरे लियोपैथी के एपिसोड देखकर मेरे कुछ जान पहचान वाले लोगों ने मुझे बताया और कि आप लियोपैथी ज्ञानमार्ग सच और झूठ में जो कुछ भी कहे तथा रहे हो तथा बात कर रहे हो, ऐसा हमने कभी नहीं सुना। हमने आपके एपिसोडों में जो आपने बोला तथा सुनाया उसमें काफी सच्चाई लग रही है तथा आपके विचार तथा बातें सुनकर हमें पहली बार गंभीरता से सोचने तथा दुनिया के असली स्वरूप को समझने में काफी मदद मिल रही है। आपके पूरे एपिसोड देखेंगे तो शायद हम काफी समझदार, होशमंद तथा जागरूक बन सकते हैं। हमारा जीवन तथा हमारे बच्चों का जीवन बेहतर हो सकता है। लोग यह भी कह रहे हैं कि हमारी मानव की विचारधारा में जो गलतियां, गलत मान्यताएं और जो झूठ लोगों के मनों में भरा हुआ है, जिसकी वजह से दुनिया में इतनी हिंसाएं, युद्ध, अपराध मानव कर रहे हैं और मानव का अपना जीवन तथा दुनिया को घृणा तथा हिंसाओं से नरक बना रखा है, वो तो सब ठीक है, लेकिन हम मानव अपने को कैसे ठीक करे, यह भी तो बताओ। भाई लोगों, प्राचीन काल से, हजारों सालों से जो झूठों के पहाड़ आपके मन मानव के मनों में भरे हुए हैं तथा भर इनको जो आपने मन मस्तिष्क में बहुत गहरी गहरी जड़ें बैठी हुई हैं, इन झूठों की, जिनकी वजह से ही मानव घर घर में, समाज में तथा दुनिया में तू मैं, तेरा मेरा, भेदभाव, अराजकता, भ्रष्टाचार, अत्याचार, लूट खसोट, हत्याएं, सांप्रदायिक दंगे, हिंसक प्रदर्शन, तोड़फोड़, आगजनियां, बलात्कार, अपहरण तथा आत्महत्याएं तथा युद्ध हो रहे हैं। मानवों के विभिन्न समूहों ने अपने अपने चेहरों पर झूठे मुखौटे, एक दूसरे के प्रति घृणा, नफरत तथा वैमनस्य के पहन रखे हैं, जबकि सारे मानव एक ही प्रजाति के हैं, एक ही जाति के हैं, जिनकी वजह से दुनिया में इतने बड़े पैमाने पर हिंसाएं हो रही है और बेकसूर करोड़ों लोग मारे जा रहे हैं। क्या मेरे पास कोई ऐसी जादुई गोली है जो मैं आपको खिलाऊं और सारी दुनिया में शांति तथा सद्भाव छा जाए? क्या मानव के मनों में गहरे में जड़ जमाए बैठे इतने झूठों को मेरे लियोपैथी के कुछ एपिसोडों के द्वारा समझाने पर दुनिया से मानव इन झूठों को निकाल देगा? या कुछ एपिसोड देखकर ही लोग समझ जाएंगे? ऐसा होना संभव नहीं है। इसमें कुछ वक्त लगेगा, थोड़ा बहुत वक्त लगेगा। इसलिए आप लोग तसल्ली रखो और लियोपैथी के अपने आने वाले एपिसोड वीडियोस को लगातार देखते रहो। पहले मैं आपकी प्राकृतिक मानसिकता की असलियत बताऊंगा, आपके मन की प्राकृतिक संरचना बताऊंगा जो प्रकृति ने आपको दी है। आपके मन 5 परतों का बना हुआ है। आपका मन 5 परतों का बना हुआ है। इस जैसे प्याज के अंदर से परतों का बना होता है, ऊपरी परत के नीचे भी कई परतों का प्याज बना होता है। इसी तरह आपका मन भी 5 परतों का बना होता है।
हर परत के नीचे दूसरी, दूसरी परत के नीचे तीसरी, फिर चौथी, फिर आखिरी सबसे अंदर पांचवी परत होती है। पांचवी परत के अंदर एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा एक गोला होता है, जो आपकी आत्मा का दिमाग होता है। यह हर परत की विशेषताएं अलग अलग होती हैं। लियोपैथी के आगे आने वाले एपिसोडों में आपके मन की इन परतों के नाम तथा उनकी विशेषताओं के बारे में विस्तार से बताऊंगा, बहुत विस्तार से बताऊंगा। आपका चित्त जिस परत में होता है उसकी विशेषताओं के अनुरूप ही आपका सोच विचार और दुनियादारी सब उस परत के विशेषताओं के अनुरूप ही आप करते हैं। जिस परत में आपका चित्त नहीं होता है उस परत के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते, आपको उसका पता नहीं चलता। जैसे जैसे आप लगातार लियोपैथी के आने वाले एपिसोड पूरे देखोगे तो आपके अपने मन, मानसिकता, आत्मा, शरीर, दिमाग इत्यादि की असलियत तथा इनकी प्राकृतिक विशेषताओं का पता आपको चलेगा और आप यानी मानव जाति के लोग समझ जाएंगे कि आखिर मानव मानव को प्रकृति ने क्या कैसे बनाया है। और इनमें आपके पास प्रकृति ने बहुत सारे अन्य जानवरों के साथ भी आपको भी बनाया है। पृथ्वी पर सारे जानवरों से ज्यादा आपको सबसे ज्यादा समझदार और बुद्धिमान बनाया है, लेकिन फिर मानव इतना नासमझ, इतना मूर्ख और बेअक्ल कैसे हो गया है, कैसे हो गया है इतना मूर्ख, इतना गिर कैसे गया है कि आपस में ही लड़ मर रहे हैं बेवजह, कोई इसकी कारण नहीं है। खुशहाल आराम से एक दूसरे को कॉपरेशन में, सद्भाव में भी रह सकते हैं, लेकिन नहीं, लड़ रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं एक दूसरे की, मिसाइल डाल रहे हैं एक दूसरे पर। मानव को आखिर प्राचीन काल से कौन मूर्ख बना रहा है, बनाता आ रहा है? मानव के मन में इतनी झूठ किसने भरे कि घर घर के अंदर भी क्लेश ही क्लेश है। दुनिया समाज में अराजकता, आत्महत्याएं, कत्लेआम मचा हुआ है। क्यों? हम तो प्रकृति ने समझदार बनाया था, अब हम इतने मूर्ख क्यों बन गए? हमारे व्यवहार में इतनी मूर्खता क्यों है? लियोपैथी का उद्देश्य भी यही है कि मानव को उसकी असली प्राकृतिक असलियत तथा उसकी विशेषताओं से अवगत कराया जाए। मानव को यह बात बताई जाए कि जिस तरह सत्य और ज्ञान को वह जीवन भर बाहर ढूंढ रहा है, जिस सत्य और ज्ञान को आप जीवन भर प्राचीन काल से बाहर ढूंढ रहा है, वह बाहर नहीं है और न ही किसी भी प्रकार की किताबों, कहानियों तथा कथनों या लोगों के जीवनियों के विवरणों और न ही दर्शनों में कोई सत्य और ज्ञान है। तो ज्ञान, सत्य और ज्ञान है कहां आखिर? प्रश्न ये उठता है। सत्य और ज्ञान हर मानव के अंतर मन में, अंदर के मन में, तीसरी परत में, मन की तीसरी अवचेतन परत में, अंतर मन यानी मानव के मन की अंदर की तीसरी अवचेतन नाम की परत में उसके जन्म के समय ही उसके डीएनए डाल रखा है। लेकिन मानव अपने मन की ऊपर की दो परतों, पहली चेतन मन की परत तथा दूसरी सब चेतन मन की परत में ही अपने चित्त के द्वारा अपना पूरा जीवन निकाल लेता है।
मन की पहली चेतन मन की परत तथा दूसरी सब चेतन मन की परत की विशेषताएं भावना प्रधानता की होती है। ये भावना प्रधान होती है। इनमें सत्य और ज्ञान का मूल यानी जड़ नहीं होती। पहली और दूसरी परत में सत्य और ज्ञान की जड़ें यानी उनके मूल नहीं होते। सत्य और ज्ञान मानव की भीतरी तीसरी अवचेतन मन की परत में होते हैं, गहराई में, अंतर्मन में, जहां से अंतर्मन चालू होता है। पहली और दूसरी परत में सत्य के नाम पर भ्रम ही भ्रम होते हैं। वहां सत्य होता नहीं है, ज्ञान की जड़ नहीं है, सत्य की जड़ नहीं है, तो क्या है? भ्रम ही भ्रम है। सत्य के नाम पर भ्रम ही भ्रम है। और यहां असली तर्क के नाम पर कुतर्क ही कुतर्क होते हैं। बच्चा जब पैदा होता है, जब आप पैदा हुए, तो उसका चित्त, बच्चे का चित्त मन की पहली ऊपरी चेतन मन की परत में होता है। प्रकृति आपको पैदा होते ही तर्क नहीं दे सकती, सत्य का ज्ञान नहीं दे सकती, वो आपको सिर्फ भावनाएं देती है। तो इस पहली और दूसरी परत में सिर्फ भावना प्रधानता है, भावना ही है, सत्य और तर्क नहीं है। बच्चा जब बड़ा होता है तथा जब उसकी मासूमियत टूट जाती है, तो उसका चित्त मन की नीचे वाली दूसरी सबचेतन मन की परत में आ जाता है। इन दोनों परतों की विशेषताएं भावना प्रदान होती है। इनमें सिर्फ भावनाएं भावनाएं होती हैं, तर्क नहीं होता, सत्य और ज्ञान नहीं होते। यहां कुतर्कों और सत्य के नाम पर झूठों की दुनिया है। यह कुतर्कों और सत्य के नाम पर झूठों की दुनिया है, दूसरी परत तक। और यह भ्रमों की दुनिया है। इसलिए दुनिया के करीब करीब सब लोगों का चित्त 99% 99999999% लोगों का चित्त इसी मन की दूसरी सब चेतन मन की परत में उपस्थित हो जीवन पर्यंत रहता है। वो अपने अंदर लोग झांक के नहीं देखते, अपने चित्त को अपने अंदर नहीं डालने की कोशिश करते, उनको विधि नहीं आती, और अब तक उसने सही विधि किसी ने बताई भी नहीं। सब झूठ ही झूठ लोग फैला रहे हैं और झूठों में ही पड़े हुए हैं लोग। अभी तक आप लोगों को सत्य और ज्ञान मिला क्या? अपने मन से पूछो, खुद से पूछो, नहीं मिला। यानी इस परत में झूठों को ही सत्य मानने का भ्रम होता है कि यही सत्य है, और यहां असली तर्क के नाम पर कुतर्क ही कुतर्क होते हैं। इसलिए दुनिया में चूंकि 99.9999999% लोगों का चित्त मन की ऊपरी दूसरी परत में ही होता है, इसलिए दुनिया में इतनी अराजकता, इनको सत्य और ज्ञान का पता नहीं होता है। इसलिए इस दुनिया में इतनी अराजकता, घर घर के अंदर, समाज में, दुनिया में इतनी अराजकता, अत्याचार, मारकाट, लूट खसोट, भ्रष्टाचार, हत्याएं तथा युद्ध होते हैं और करोड़ों लोग बेकसूर मरते हैं। हर कोई यहां अपने को सही व दूसरे को झूठा सिद्ध करने में लगा रहता है, क्योंकि झूठ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह कभी भी अपनी गलती को नहीं मानता, दोष हमेशा दूसरों पर डालता है, दूसरों को थोपता है दोष कि गलती तेरी है, मैं तो सही हूं।
लियोपैथी के आगे आने वाले एपिसोडों में मैं आपको आपके मन की पांचों परतों तथा पांचवी परत के अंदर उपस्थित एक छोटे से गोले, जिसे मैं परम तत्व कहता हूं और जो आपकी आत्मा का दिमाग है, इन सब की सारी विशेषताओं को मैं बड़े विस्तार से बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि सहज योग की साधारण सी साधना के द्वारा आप कैसे अपना चित्त मन की दूसरी सचेतन मन की परत से नीचे गहराई में मन की तीसरी अवचेतन मन की परत में डाल सककर सत्य, असली सत्य और असली ज्ञान को पा सकते हैं, जो आप बाहर ढूंढ रहे हैं और अभी तक आपको नहीं मिला है, तथा अपने मन के उपस्थित सत्य को जान लेंगे, ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, तो अपने मन के भीतर उपस्थित समझ झूठों को पहचान लेंगे और अपने मन से उनको निकाल भी लेंगे। जैसे ही आपको सत्य पड़ेगा, झूठ खुद ही बखुद या आपके कहने से वो निकलना नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो झूठ आपको बहुत प्यारे हैं, आप नहीं निकालना चाहो, लेकिन वो उनको निकलना ही पड़ेगा। क्योंकि आपने सत्य पहचान लिया। आपके मन की तीसरी अवचेतन मन की परत में आपके पास बहुत सारी सिद्धियां, यानी सुपर पावर, यानी सुपर आध्यात्मिकता, आध्यात्मिक शक्तियां सुषुप्त अवस्था में आज भी पड़ी हुई हैं। मैंने अपने अंदर जाकर, अपने अंतर मन में जाकर अपने इनको जगाया है, सिद्धियों को जगा दिया, जान लिया और ज्ञान को प्राप्त कर लिया, सत्य को पता कर लिया, सत्यों को पता कर लिया, ज्ञान प्राप्त कर लिया। आप भी ये सब कर सकते हैं, आप भी ये सब कर सकते हैं। यही है, यही मैं आपको बता रहा हूं। मैं आपको सिर्फ यही बता रहा हूं कि आपके अंदर सब कुछ है, आप बाहर मत ढूंढो। तथा यही मैं आपको बता रहा हूं कि और चाहता हूं कि आप भी असली ज्ञान, असली सत्य को प्राप्त कर अपनी सुषुप्त सिद्धियों को जगाएं। अपने सहज योग के द्वारा, मेरे बताई की विधि के अनुसार आप अपने चित्त को मन की तीसरी अवचेतन मन की परत में डालकर अपनी सिद्धियों को, अपने ज्ञान को जगाएं, क्यों सब सुषुप्त अवस्था में वहां पड़ी हुई हैं आज भी आपके अंदर। चाहे आपकी कितनी भी उम्र हो, चाहे आप लेडीज हो चाहे जेंट्स, सिर्फ सहयोग के द्वारा ही सत्य और ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। हठयोग के द्वारा कोई सत्य और ज्ञान नहीं प्राप्त किया जा सकता। हठयोग के द्वारा सिर्फ अपने भ्रम को ही पक्का किया जाता है। यह सच्चा ज्ञान मार्ग आपके जीवन काल में पहली बार आया है। प्राचीन काल से अब तक मानव को सत्य के नाम पर झूठ और भ्रम ही परोसे गए हैं, जिससे आपका जीवन नरक बना हुआ है। हर समूह को अलग अलग तरह के झूठे मुखौटे पहनाए गए हैं और अलग अलग तरीके के झूठ परोसे गए हैं। हर झूठ अपने को सही और दूसरे झूठ को झूठा बता रहा है। झूठों की लड़ाई है, इंसानों की लड़ाई नहीं है। इंसान के अंदर जो झूठ बैठे हैं, लड़ाई उनके बीच में हो रही है, मर इंसान रहे। इसलिए खामखा के आपस के संघर्ष तथा युद्ध हो रहे हैं। आप बहुत बहुत लकी हैं कि आपके काल में असली सत्य और ज्ञान की कोई बात कर रहा है। आपको भी लग रहा होगा कि जैसी मेरी बातें और विचार हैं, ऐसी बातें और विचार आपने अपने पूरी जीवन काल में नहीं सुनी होंगी, न पहले कभी किसी ने ऐसी भाषा बोली होगी। मैंने अब मैं बता रहा हूं,
मैंने इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अपनी छोटी उम्र में ही बहुत साधनाएं की है, बहुत समाधियां लगाई हैं, लेकिन सब सहज योग के द्वारा, हठ योग के द्वारा मैंने कुछ हठ योग नहीं किया। मैंने बचपन में ही अपने आज्ञा चक्र को, आज्ञा चक्र, यहां पर आज्ञा चक्र होता है, इसी में आपका मन और आपकी आत्मा का दिमाग है। मैंने बचपन में ही अपने सहज योग के द्वारा अपने चित्त को अपने मन की तीसरी अवचेतन मन में डालकर सत्य और ज्ञान प्राप्त कर लिया था। इसी आज्ञा चक्र के थोड़े ऊपर हिंदू शादीशुदा औरतें अपना तिलक लगाती हैं। अपना आज्ञा चक्र साध कर मैंने अपने चित्त को मन की तीसरी अवचेतन मन में उतार लिया था और सत्य और ज्ञान प्राप्त कर लिया था। सत्य की अनुभूति, सत्य की जो अनुभूति होती है उसी को ज्ञान कहते हैं। अपने अवचेतन में पहुंचकर मैंने बहुत सिद्धियां पाई। हमारे आज्ञा चक्र में ही हमारा पूरा मन तथा आत्मा का दिमाग उपस्थित होता है। आपका पूरा मन भी आपकी आत्मा का ही भाग होता है, यह आपके स्थूल शरीर का हिस्सा नहीं है। आपका जो मन है वो आपके शरीर का हिस्सा नहीं है, वो आपकी आत्मा का हिस्सा है। मैंने अपने जीवन में बचपन से ही बहुत ही प्रयोग किए, अपनी सिद्धियों और ज्ञान के बलबूते पर किए। मैंने 2 बार अपनी आत्मा शरीर से निकाली, 4 बार सूक्ष्म शरीर अपने शरीर में से निकालकर भूतकाल में गया, जबकि मेरा शरीर तो घर के अंदर बिस्तर पर अवचेतन अवस्था में लेटा हुआ था। भूतकाल में एक बार मैं मुगलों के शासनकाल में गया, जब मुगलों और सिखों के बीच युद्ध हो रहे थे, यानी गुरु गोविंद सिंह के काल में मैं गया था। दूसरी बार अंग्रेजों के शासनकाल में गया था। दूसरी बार भूतकाल में अंग्रेजों के शासनकाल में गया था। फिर 2 बार मैं अपने ही जीवन काल के भूतकाल में गया था। एक बार मैंने लंदन जाने का संकल्प लेकर सोया, तो सपने में हवाई जहाज से लंदन गया। सपने में मुझे पता था कि मैं सपना देख रहा हूं, जबकि मेरा शरीर मेरे घर पर ही बिस्तर पर सो रहा है। मैंने ऐसे कई सपने देखे जानबूझकर। सपने 2 तरह के होते हैं। एक में आपका सपना आपके कंट्रोल में नहीं होता, आपको ये पता नहीं होता कि आप सपना देख रहे हैं, ये आपको पता नहीं होता, और वो आपकी बिना कंट्रोल, आपकी बिना मर्जी के हिसाब से चलता है। और आपका सपना, क्योंकि उसमें आपका तर्क का इस्तेमाल नहीं होता, आपका तर्क सोया हुआ होता है। दूसरे किस्म के सपने ऐसे होते हैं कि आपको पता होता है कि आप सपना देख रहे हैं और आपका शरीर बिस्तर पर अवचेतन अवस्था में लेटा हुआ है। उस सपने में जब आपको ये पता चलता है कि मैं तो सपने में हूं, और आप अपनी मन मर्जी से सपना चला रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, दाएं जाना है या बाएं जाना है, ये आप अपने सपने में खुद डिसाइड करते हैं। ऐसे सपनों में बड़े बड़े तालाबों के ऊपर उड़ता था। आकाश में चीलों के साथ एक छोटे से हवाई जहाज को मैं उड़ाते हुए गोल गोल घूमता था। एक ही जंप में 100 सीढ़ियां उतर जाता था, क्योंकि मेरे को मालूम था कि ये सपना है, मरूंगा तो नहीं, और सपने में सब कुछ कर सकते हैं। जिसकी कल्पना करते हैं वो उपस्थित हो जाता है सामने।
लेकिन सपना में आपको पता होना चाहिए कि मैं सपना देख रहा हूं और मेरा शरीर सो रहा है। आप उस वक्त ये भी महसूस करते हैं कि आपका शरीर भी महसूस करते हैं कि वो सो रहा है, वो अवचेतन मन अवस्था में पड़ा हुआ है। और कई मैंने प्रयोग किए। 2 बार शरीर को दूसरे लोगों, इस दुनिया से अलावा दूसरी दुनियाएं भी हैं जहां पर लोग मान रहते हैं, जो पैरेलल यूनिवर्स है, दूसरे आयाम, डायमेंशन, दूसरी दुनिया यानी पैरेलल यूनिवर्स की दूसरी दुनिया में 2 बार गया। पहली बार तो मैं वहां थोड़ी देर के लिए था, शरीर गया, यहां से गुम हो गया और वहां प्रकट हो गया। तो मैंने अपने आगे के लियोपैथी में उनका विस्तार से वर्णन किया है, दोनों बार की घटनाओं का। आप उसको लियोपैथी में देखो, सुन लेना। और दूसरी बात, मैं दूसरे यूनिवर्स में गया, दूसरी दुनिया में गया। वो पहले वाली दुनिया दूसरी थी, ये दुनिया दूसरी थी। और मेरे को पता था, लोगों ने मेरे को कहा ये आदमी कैसे गुम हो गया। फिर मैं वहां के जो दूसरी दुनिया के लोग थे वो मेरे को पकड़ने आ गए, वहां 2-3 मिनट ही रह पाया। मैं वापस वहां से, जैसे ही मेरे को पकड़ने की, उन्होंने मेरे नजदीक आकर मेरे को पकड़ने की कोशिश की, मैं तुरंत ही वहां से गुम हो गया और वापस अपनी दुनिया में, पृथ्वी पर वापस आ गया। तो लोगों ने, यहाँ के लोगों ने कहा था आप तो गुम हो गए थे, आप तो डिसअपियर हो गए थे, फिर आप कैसे आ गए। ये दोनों बार ऐसी घटनाएं हुई। आपको विस्तार से आगे लियोपैथी में इनके विस्तार मिल जाएंगे। 13 सितंबर 1997 को मेरा साक्षी प्रकट हो गया, यानी मेरा तीसरा नेत्र, दृष्टा नेत्र खुल गया। दोपहर को करीब 2-2:30 बजे गांधीनगर जयपुर में एक रोड के किनारे मैं बस के इंतजार कर रहा था, तभी अचानक मेरा साक्षी प्रकट हो गया। मैं दुख सुख से ऊपर उठकर आनंद भाव में आ गया और अंदर से दिव्य हो गया, मेरे अंदर दिव्यता का उदय हुआ। आज भी मैं अंदर से दिव्य हूं, साधारण मानसिकता नहीं, आध्यात्मिक मानसिकता का इंसान हूं। तथा आज भी मेरा तीसरा नेत्र, दृष्टा नेत्र, मेरे ललाट पर इस स्थान के अंदर बैठा हुआ है। ये जो उभार है लेफ्ट साइड वाला, इसके अंदर बैठा हुआ सब कुछ देख रहा है, मेरे को अंदर से देख रहा है, मेरे को अंदर से देख रहा है, मेरी दुनिया बाहर से देख रहा है, वो सब कुछ देख रहा है, लेकिन कमेंट नहीं करता, दृष्टा है, बस देखता है। वो सिर्फ दृष्टा का काम करता है। और ये मेरे अंतर मन में जो दूसरी परत के नीचे, तीसरी, चौथी और पांचवी, और जो वो बहुत बड़ी एक अंतरिक्षीय दुनिया है, वहां पर ये मेरे को जीपीएस की तरह है, ये मेरा जीपीएस है, मेरे को देखता रहता है, ये मेरा जीपीएस की तरह काम करता है। मैं 2 बार नींद से उठते ही साक्षात देवता बन गया, लेकिन दोनों बार, और वो देवता, दोनों बार मैंने उन देवता अवतारों को, अपने देवता अवतारों को, वो मैं ही था, डीएक्टिवेट कर दिया, अपने अंतर मन में रख लिया, क्योंकि देवता रूप में मैं विश्व स्तरीय, अद्वितीय, बहुत दिव्य, असाधारण आध्यात्मिकता का मालिक बन गया था। जबकि मेरी घरेलू परिस्थितियां और सरकारी नौकरी एक देवता की असाधारण आध्यात्मिकता के अनुकूल नहीं थी।
मेरा देवता तो कहता था कि मेरे पास महल होना चाहिए, नौकर चाकर होना चाहिए, और मैं कुछ काम नहीं करूंगा, मैं तो देवता हूं, मैं तो स्वर्ग में हूं। मैंने कहा नहीं, मेरे घर में जिम्मेदारियां हैं, घर सरकारी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे ऊपर जिम्मेदारियां हैं। मैं इतना असाधारण बुद्धि वाला देवता बन करके इस परिवार की जिम्मेदारियां नहीं निभा सकता। तो मैंने उन देवता को बहुत समझा 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 के डीएक्टिवेट करके अपने अंतर्मन में रख लिया। फिर मैंने वापस अपनी जो मानसिकता, आध्यात्मिकता जो अद्वितीय, असाधारण और विश्व स्तरीय हो गई थी, उसको वापस नॉर्मल कर दिया और अपनी जिम्मेदारियों के अनुसार, दुनिया के अनुसार कर दिया, ताकि मैं सहजता से अपनी घरेलू तथा बच्चों की जिम्मेदारियां निभा सकूं। आज भी मेरी तरह भी आप भी मेरी तरह ही मानव हैं, और आपके अंतर मन के अंदर भी ये सारी क्षमताएं, सारी सिद्धियां तथा आध्यात्मिक शक्तियां हैं। आप चाहें तो वो सुषुप्त अवस्था में है, आप चाहें तो उनको भी जागृत कर सकते हैं। तरीका मैं बताऊंगा आने वाले एपिसोडों में। मैंने विस्तार से मैंने क्या तरीके अपनाए और आपको कैसे तरीके अपनाने हैं, मैंने विस्तार से आपको बताऊंगा। चाहे आप आदमी हो या औरत, आदमी का देवता स्वरूप अवतार और औरत का देवी स्वरूप अवतार आज भी आपके अंतर मन में सुषुप्त अवस्था में पड़े हुए हैं। आपको अपने चित्त को अंदर गहराई में, अंतर मन में डालकर उनको जगाना है। लेकिन आप तो सत्य और ज्ञान बाहर ढूंढते हो, और बाहर आज तक प्राचीन काल से किसी को नहीं मिला। सिर्फ झूठ ही झूठ मिले जो आपने अंदर रख दिए, और आपके अंदर झूठ है। इंसान जिसमें झूठ है वही तो लड़ रहे हैं, और नकली मुखौटे पहन लिए। सबकी मान्यताएं अलग अलग। मेरे लियोपैथी ज्ञान मार्ग सच और झूठ के वीडियो लगातार पूरा पूरा देखने तथा सुनने से धीरे धीरे आप अपनी असली प्राकृतिक आइडेंटिटी को पहचान सकेंगे। आपको पता चल जाएगा कि आप साधारण, छोटे, नासमझ, छोटी बुद्धि के इंसान यानी मानव नहीं है। वास्तव में आपका कद, आपकी मानसिकताएं, आपकी आध्यात्मिकताएं, आपकी समझ, बुद्धि, सिद्धियां तथा क्षमताएं बहुत बहुत उच्च स्तर की हैं। आप छोटे इंसान नहीं हो, बहुत उच्च स्तर के हो। आप भी, चाहे आदमी हो या औरत, देवता भी बन सकते हो, देवियां भी बन सकते हो, और अपने उनको एक डीएक्टिवेट करके, जो डीएक्टिवेट पड़ी हुई हैं आपके अंदर सिद्धियां, उनको आप एक्टिवेट कर सकते हो। ये सब आपके छुपे हुए रहस्यों को विस्तार से मैं आपको बताऊंगा मेरे लियोपैथी के वीडियो एपिसोडों में, तथा इनको प्राप्त करने की विधियां भी विस्तार से आपको बताऊंगा। आप तसल्ली रखें। हर प्रश्न जो आपके मन में उठ रहा है, इन सब का जवाब आपको आने वाले एपिसोडों में मिलता जाएगा, और सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा। कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। बस मेरे लियोपैथी ज्ञान मार्ग सच और झूठ के वीडियो देखते रहो। जो जो एक्सपेरिमेंट, जो जो साधनाएं मैंने की, मैंने अपनी पूरी जीवनी इन वीडियोस, लियोपैथी के वीडियोस में डिस्क्राइब की है, वर्णित की है बड़े विस्तार से। तो बताऊंगा कि कैसे मैं अपने अंतर मन के अंदर गया तो मेरे को अंदर क्या क्या मिला,
कैसे मिला, कैसे मैंने ये सिद्धियां हासिल की, कैसे सिद्धियों को जगाया, कैसे देवता बना, कैसे शरीर दूसरे लोकों में गया, कैसे आत्मा निकाली। वो आत्मा निकालने की पूरी विधि मैं बताऊंगा आप लोगों को। ये जो अ, इन ये जो ज्ञान मार्ग में अब वर्तमान मिला है वो प्राचीन काल से नहीं आया। मैं एक वैज्ञानिक हूं, धार्मिक नहीं है ये आपके मन का विज्ञान है, आपके शरीर का विज्ञान है। विज्ञान ही सत्य है। तर्क तर्क को समझो, विश्वासी मत बनो। लोगों के कहे देखा देखी, किसी महान व्यक्ति के कहने के अनुसार उसी को सच मत मानो। हर एक चीज को पहचानो और जानो। इसके लिए प्रकृति ने आपको तर्क की शक्ति दे रखी है। तर्क बहुत महान है। बिना तर्क के आप ये पता नहीं लगा सकते कि ये बात या चीज जो मेरे को बताई जा रही है ये सत्य है या झूठ। आपकी सारी समझ, बुद्धि, आपकी दृष्टि, आपके सोच, आपके दृष्टिकोण सारे अगर उनको सही करना है तो आपको तर्कशील बनना होगा। तर्क सबसे महान है और वही आपके पास इतनी बड़ी शक्ति है तर्क की, जिसकी कल्पना भी करना मुश्किल है। दूसरे जो जानवर हैं उनके पास ऐसी तर्क की शक्ति होगी, लेकिन हमने उनके पता नहीं लगाया। हर जानवर अपनी सुरक्षा करता है, मुसीबत में भागता है, पर कोई मारने की कोशिश करता है तो उसको फटता है, कहीं कोई हमला करता है तो उसका मुकाबला करता है। तो ये क्यों करता है? क्योंकि उसके पास भी तर्क है, उसके पास भी तर्क है, लेकिन हमें उनका तर्क का पता नहीं है। लेकिन इन सबसे पहले मैं आपको ये आने वाले एपिसोड में बताऊंगा, लेकिन इन सबसे पहले मेरे लियोपैथी का पहला उद्देश्य है कि दुनिया भर के हर साल हजारों विद्यार्थी परीक्षा में कम नंबर लाने, कंपटीशनों इत्यादि में और परीक्षाओं में फेल होने पर हजारों विद्यार्थी सुसाइड करते हैं। ये तो आप जानते ही हैं। पहले मैं दुनिया भर के ऐसे छात्र छात्राओं को अपनी मेमोरी को 6 महीने साल भर में अपनी मेमोरी को सुपर डुपर बनाने, सिलेबस के सारे पाठ, सारे किताबों के सारे लेसन, सारे पाठ 6 महीने के अंदर ही हमेशा हमेशा के लिए याद करने, गणित में सारी कमजोरियों को निकालकर गणित में होशियार बनने तथा अंग्रेजी भाषा को अपनी मातृभाषा की तरह समझने और फर्राटेदार बोलने की 4 विधियां बताऊंगा, जो उसको अपनी लाइफ स्टाइल में कोई भी परिवर्तन नहीं करके चलते फिरते अपनानी है। उन कमजोर छात्र छात्राओं को मेरा उद्देश्य है कि मैं उनको होशियार बनाऊं, इतना होशियार बनाऊं कि वो हर परीक्षा, हर कंपटीशन में टॉप पर आवें और कभी भी सुसाइड की नहीं सोचें और न सुसाइड करें। ये आपके बच्चे हैं, आपको अपने बच्चों को भी बताओ कि लियोपैथी के ये एपिसोड देखो और इनकी लियोपैथी की बातें समझो और इनकी जो विधियां बताई है उनकी प्रैक्टिस करो। मैंने हर विधि को बड़ी डिटेल में, बड़े विस्तार से बताया है कि कैसे करें, उनकी वैज्ञानिकता, अंदर की वैज्ञानिकता भी बताई है। इसलिए आप लियोपैथी वीडियो देखें, बच्चों को भी कहें कि वो अपने मोबाइलों पर देखें। और वो अंग्रेजी आपने मातृभाषा सीखी, ग्रामर से सीखी क्या? आपने 1-2 साल, 1-1.5 साल में अपनी मातृभाषा बोलना सीख लिया। अंग्रेज के बच्चे भी 1-1.5 साल में अपनी इंग्लिश बोलना सीख लेते हैं बिना ग्रामर के। तो मेरी जो विधि है अंग्रेजी सीखने की वो बिना ग्रामर वाली है।
ग्रामर का कोई मतलब नहीं, वो प्राकृतिक नहीं, अप्राकृतिक है। उसके लिए मैंने 20 चैप्टर बनाए हैं, इंग्लिश के 20 चैप्टर बनाए। 20 चैप्टर मैं एक वीडियो में दूंगा। हर चैप्टर को 3 प्रकार के हैं, सब में वही लाइन इंग्लिश की लाइनें हैं। एक है सिर्फ इंग्लिश, दूसरी है हर इंग्लिश लाइन के साथ उसका ट्रांसलेशन, और तीसरा सेट है हर इंग्लिश लाइन के बाद उसका ट्रांसलेशन है के खाली जगह, ताकि तमिल, तेलुगु, मलयालम, जर्मन, फ्रेंच, अफ्रीकन, अरबी, साउथ अमेरिकन या किसी भी प्रकार की भाषा किसी विशेषज्ञ से उस अंग्रेजी लाइन का नीचे खाली जगह पर ट्रांसलेशन लिखवा ले और उस अपनी मातृभाषा में अंग्रेजी सीखें। जो लोग संस्कृत सीखना चाहते हैं बिना ग्रामर के, वो अंग्रेजी ऊपर से मिटा करके उसको जगह किसी संस्कृत विशेषज्ञ से संस्कृत लिखवा ले। संस्कृत अपनी मातृभाषा से संस्कृत सीख लें, प्रैक्टिस करनी है, इन चैप्टरों को रट लेना है। अगर आप इन चैप्टरों को, अंग्रेजी चैप्टरों को रट लेते हो, बार बार बोलते हो, तो आपके जबान पर ये पानी की तरह हो जाएंगे। ऐसे ही भाषाएं, मातृभाषाएं सीखी जाती है तो आप अंग्रेजों की तरह ही बोलने लगोगे। अभी जब आप अंग्रेजी में ग्रामर से पहली क्लास से लेकर कॉलेज तक आपने ग्रामर से सीखी, लेकिन आप न अंग्रेजी में गाना गा सकते हो, न चुटकुले सुना सकते हो, न धारा प्रवाह फर्राटेदार बोल सकते हो। लेकिन मेरे लिए 6 महीने में, 1 साल में आप पूरी तरह अंग्रेजों की तरह अंग्रेजी सीख जाएंगे। आप हिंदी अपनी मातृभाषा में गाना सुनते हैं तो बहुत सुरीला लगता है, लेकिन अंग्रेजी गाना आपको सुरीला नहीं लगता, इतना समझ में नहीं आता। लेकिन ये मेरी अंग्रेजी के चैप्टरों को रट करके आप अंग्रेजी को आत्मसात कर सकते हैं, अंग्रेजी में गाना गा सकते हैं, चुटकुले गा सकते हैं, फर्राटेदार बोल सकते हैं, और अंग्रेजी गानों को के सुरीलेपन को भी समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और जो लोग, अंग्रेजी का अंतर्राष्ट्रीय महत्व है, कई बड़े बड़े पदों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग बैठे हुए हैं, उच्च सीईओ हैं, कई बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार कर रहे हैं, लेकिन अंग्रेजी की में पूरी तरह परफेक्ट नहीं होने की वजह से उनको तरह तरह के ड्राफ्टिंग अंग्रेजी में करने और धरा परवा बोलने में दिक्कतें आती हैं। वकीलों को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अंग्रेजी में केस की ड्राफ्टिंग करने और उनको कोर्ट में बहस करने में बहुत दिक्कतें आती है, जो अंग्रेजी को अच्छी तरह नहीं जानते। वो भी इन चैप्टरों का उपयोग कर अपनी इन कमियों को दूर कर सकते हैं। विद्यार्थियों, यह वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि लियोपैथी ज्ञान मार्ग सच और झूठ के वीडियोस में हमें और हमारे बच्चों को क्या क्या मिलेगा, क्या लाभ होगा, इसकी जानकारी वे चाहते थे। तो मैंने यह वीडियो बनाया और आपको दिया। आपको लियोपैथी में बहुत बहुत ज्ञान मिलेगा जो आज तक कभी किसी ने आपको बताया नहीं है। आज मेरे लियोपैथी के कैसे आप अपने मोबाइल पे YouTube पर जाएं, YouTube का सर्च बार खोलें, उस सर्च बार में लियोपैथी टाइप करें, LEOPATHY, और नीचे क्लिक कर दें तो मेरे लियोपैथी के वीडियो YouTube पर खुल जाएंगे और आप उनको देखो। आप उनको देख करके उनको सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। बस आज इतना ही। मैं अगले
5-6 वीडियो सिर्फ बच्चों के ऊपर केंद्रित करूंगा, उनको ये 4 विधियां बताऊंगा। और लेकिन उसके अंदर आपको वो भी देखना है, बच्चों को भी दिखाना है, आपको भी देखना है, क्योंकि उसके अंदर भी बहुत सारे ज्ञान की बातें की गई हैं, ताकि आपके दिमाग में जो गलत फहमियां, जो संकुची मनोवृत्तियां पड़ी हुई हैं, जो उनको खुल जावें और आप भी एक विस्तृत सोच वाले इंसान बन जावें, आपकी दृष्टि भी विकसित होवे। मान लो, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि मान लो एक रास्ते पर हवाई जहाज का को निर्माण करने वाला, हवाई जहाज को बनाने वाला, कारखाने में बनाने वाला इंजीनियर खड़ा है, हवाई जहाज के हर उर्जे पुर्जे को वो बनाता है, और एक साधारण इंसान खड़ा है। अब ऊपर हवाई जहाज उड़ रहा है आकाश में, दोनों उस हवाई जहाज को देख रहे हैं कि दोनों की दृष्टि में जमीन आसमान का फर्क होगा। साधारण इंसान तो सिर्फ बाहर से हवाई जहाज देख रहा है, लेकिन वो इंजीनियर जो अंदर के सारे कल पुर्जों कार्य प्रणाली को बनाता है, उसकी दृष्टि बहुत विकसित होगी, बहुत परिपक्व होगी। वो उसकी दृष्टि और साधारण दृष्टि में जमीन आसमान का फर्क होगा। अगर आप लियोपैथी के मेरे वीडियोस लगातार देखें तो आपको आपकी दृष्टि, आपकी सोच, आपका दिमाग भी इतना विकसित हो जाएगा, आपकी दृष्टि भी इतनी विकसित हो जाएगी, आपको इस दुनिया में परिपक्वता से देखेंगे, आप हर एक चीज समझ जाएंगे कि कहाँ गलती कर रहा है इंसान, मेरे से कहाँ चूकें हो रही है, कि मैं क्यों पिछड़ रहा हूं। आप उन कारणों को हटा पाएंगे, आप संपन्न और तरक्की करेंगे, अपनों तथा अपनों के, खुद को तथा अपनों के जिंदगी को बेहतर कर सकेंगे। घर की सारी समस्याओं का हल आप स्वयं निकालेंगे, बजाय इसके कि आप दूसरे बड़े बड़े तथा कथित महान लोगों से जाकर पूछें या अपने आराध्य से जाके कहे, अरे कृपा करके हमें हमारी ये समस्या है दूर करो। आप खुद ही खुद की समस्याएं सारी दूर कर दोगे, किसी से पूछने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप ज्ञाता हो जाओगे, आप सब समझ जाओगे। अभी आप कुछ भी नहीं समझते, कल का पता नहीं है आपको। इसलिए मेरे वीडियो देखो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, लाइक करो। ये आप लकी हो कि आपके जीवन काल में ये लियोपैथी आई है, और मैंने साधनाएं कर करके इतना ज्ञान प्राप्त किया है। ये विज्ञान की सारी बातें हैं, धर्म की नहीं है। अपना धर्म का आउटपुट अपने एक जगह पे रखो, मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, लेकिन आप जब ये करो तो आप अपने दिमाग में इनको अच्छी तरह सुनो, विचार करो, मनन करो, चिंतन करो कि क्या ये आपके काम की चीजें हैं। आज अब इस जमाने में पहली बार आई है, ये आपके बच्चों के जीवन को संवार देगा, ये आपके बच्चों को बहुत होशियार बना देगा, और आपको भी। मैं आपको दूसरा उदाहरण भी बताता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है। समुद्र के अंदर बर्फ के बहुत बड़े बड़े पहाड़ तैरते रहते हैं। उस बर्फ के पहाड़ का ऊपर 10वां हिस्सा समुद्र के ऊपर दिखाई देता है, बाकी उसके बड़ा 9 भाग समुद्र के पानी के अंदर होते हैं जो दिखाई नहीं देता। टाइटैनिक का जहाज, उस पुराने जमाने में टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी विकसित, उसने उसके पायलटों ने, जहाज चलाने वालों ने देखा कि समुद्र के अंदर जो ये पहाड़ तैर रहा है बर्फ का, वो ऐसे है, इसकी मार्जिन ऐसे है। उनको ये पता नहीं था, और टेक्नोलॉजी से उन्होंने पता नहीं कर पाए कि वो अंदर इतना, अंदर ये इतना बड़ा है, अंदर इधर भी है। तो उसने सोचा कि मैं इस
पहाड़ के साइड से जहाज निकाल लूंगा, लेकिन अंदर तो पहाड़ था इस तरह से बड़ा, तो वो पानी का टाइटैनिक जहाज उससे टकरा गया और डूब गया। तो आप भी उसी तरह से अपने पहली और दूसरी मन की, चेतन मन की पहली परत और सब चेतन मन की परत में ही आप अपनी पूरा जीवन जी लेते हो और दुनियादारी कर लेते हो। सत्य और ज्ञान का आपको पता नहीं चलता, और जो बोलते हैं सत्य और ज्ञान के प्रवचन देते हैं, उनको भी पता नहीं है कि आखिर सत्य ज्ञान है कहाँ, कैसे मिलेगा। आज तक तो किसी को मिला नहीं, उनको भी पता नहीं है। तो वो जो आपका तीसरी मन की, तीसरी अवचेतन मन की परत में आपका सारा ज्ञान भरा हुआ है, और उसके बाद उसके नीचे एक चौथी और परत है, वो है पराचेतन मन की परत। पराचेतन मन की परत दो भागों में बटी हुई है, क्योंकि प्रकृति किसी भी किस्म के इंसान को अलाउड करती है कि तू अपने अंतर्मन में जा। तो हठियों लोग वालों के लिए वो दूसरी जो परत है पराचेतन मन की, ऊपर की जो परत है वो परम ज्ञान की है, और उसकी आधी नीचे की परत जो पांचवी परत से जुड़ी हुई है वो है परम ब्रह्म की परत। ये इसका डिटेल में मैं आपको बताऊंगा आगे। तो आपके जो अंतर्मन है, ऊपरी जो मन है, वो तो है छोटा, और जो आपका अंतर्मन है, जो आपको महसूस ही नहीं होता, दिखाई भी नहीं देता, वो बहुत बड़ा है। उसकी विशालता बहुत है, उसके अंदर बहुत सिद्धियां हैं, बहुत कुछ है, और आपका चित्त अंदर घुस नहीं सकता बिना सहज योग की साधना के। और लियोपैथी आपको उस साधना डिटेल में बताएगी कि कैसे आप साधना करें और उस अंतर मन की दुनिया में घुसें जो आपके ऊपरी मन से बहुत बड़ी है, और वहां सारे राज और सारी सिद्धियां, सारे ज्ञान को प्राप्त करें, सत्य को प्राप्त करें। वहां बहुत बड़ी दुनिया है, अंतर मन में बहुत बड़ी दुनिया है, अंतरिक्ष है। अंतर मन के ऊपरी दो परतों तक अगर आपका चित्त है दूसरी परत में, तो आप सिर्फ मानसिकता तक ही सीमित हैं। आप अभी आध्यात्मिकता का कोई पता नहीं। क्यों? आपकी आध्यात्मिकता मन की तीसरी अवचेतन मन की परत यानी अंतर मन से चालू होती है। जैसे ही आपका चित्त सहज योग के द्वारा आपके मन की तीसरी अवचेतन मन में जाएगा, तभी आपको आपकी आध्यात्मिकता का पता चलेगा। वरना तो आप मानसिकता में ही जीते हैं, आपको आध्यात्मिकता का कुछ भी पता नहीं। आपके पास सोने के ऊपर, हीरे जवाहरातों के खान के ऊपर बैठ करके फकीरी कर रहे हैं, गरीबी का जीवन जी रहे हैं। चाहे आप अरबपति हैं, अंबानी है, टाटा बिरला है, तो उससे भी ज्यादा दौलत आप सत्य के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। अगर दुनिया में सत्य और ज्ञान फैल जावे तो कोई भी गरीब नहीं रहेगा, सारे के सारे अरबपति करोड़पति हो जाएंगे, अच्छे स्वस्थ बलिष्ठ इंसान हो जाएंगे, ताकतवर लंबी जीवन जिएंगे, कोई बीमार नहीं पड़ेगा, कोई आसानी से मरेगा भी नहीं, आप हमेशा जवान भी रहेंगे। विज्ञान आने वाले टाइम में उसने जेनेटिक्स के द्वारा ये जान लिया है कि हम मरते क्यों हैं, और हमारे जीन्स के अंदर वो बटन कौन सा है जो उम्र के साथ दबता है और हमारी मृत्यु की प्रोसेस चालू करता है, उसको पहचान लिया है। इसलिए आने वाले टाइम में आप मानव की बजाय हमेशा जवान रहने वाले महामानव बनने वाले हो, और मृत्यु भी नहीं आएगी आपको। हाँ, शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएं तो भी आपको दूसरा शरीर मिल जाएगा, क्योंकि आपकी मेमोरी सुपर कंप्यूटर में दर्ज हो जाएगी।
ऐसी विज्ञान ने व्यवस्था तकनीकी विकसित कर ली है। तो जब दूसरे बॉडी के अंदर आपकी वो मेमोरी फीड की जाएगी तो फिर आप फिर जाग जाओगे, ये तो मैं हूं, जबकि आपका पुराना शरीर तो मर चुका। तो इसलिए आप मेरे वीडियो देखो, मैं आपको विज्ञान बताऊंगा, इस दुनिया का विज्ञान क्या है, ये ठोस क्यों है, ये लिक्विड क्यों है, ये हवा क्यों है, ये कौन कौन सी पदार्थ इस दुनिया में है, आपका शरीर किन पदार्थों का बना है, कैसे आपका मन किन ऊर्जाओं का बना है। आपके मन की संरचना स्थूल नहीं है, सूक्ष्म है, सूक्ष्म। आप सबको समझ जाओगे, दुनिया को समझ जाओगे। इसलिए लियोपैथी को देखो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और लाइक करो, कमेंट करो। थैंक यू। ये सब आपको जानना है, आपकी वैज्ञानिक संरचना को जानना है, आपको होशमंद होना है, जागरूक होना है मानसिक तौर से, ताकि कोई दूसरा कबीर ये नहीं कर सकते, कहे कि कबीरा मुर्दों का ये गांव, ऐसा कोई भी दूसरा कबीर ये कभी नहीं कह सके। इतना होशमंद होना है, जागरूक होना है आपको। इसलिए ये सब बातें सुन करके आप समझ जाओ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, बच्चों को भी बताओ, अपने जानने वालों को भी बताओ। सब ज्ञान मार्ग की तरफ आवे, लियोपैथी को देखें। धन्यवाद। एक झूठ तो अभी निकाल दो जो प्राचीन काल से तुम्हारे दिमाग में, आपके दिमाग में भरा हुआ है। वो ये है कि सारे जानवरों को अलग बनाया गया है और आपको अलग बनाया गया है। आपको कोई अलग नहीं बनाया गया है और आपको ये कहा गया है कि आप जानवर हो ही नहीं, जबकि सच ये है कि आप भी जानवर ही हो और स्तनपायी जानवर हो। चूहे आपके जाति भाई हैं, कुत्ते आपके जाति भाई हैं, सूअर आपके जाति भाई हैं, खरगोश आपके जाति भाई हैं, भेड़िए आपके जाति भाई हैं, शेर, चीते, लोमड़ी वगैरह जितने भी स्तनपायी जीव इस पृथ्वी पर जानवर पाए जाते हैं, उनमें से आप भी एक हो, उनके ही जाति भाई हो। आप भी स्तनपायी जानवर हो और बंदरों से ही बने हो। बंदर भी स्तनपायी जानवर है। तो ये झूठ बोला गया है आपको कि आपका निर्माण अलग से हुआ है। आप स्तनपायी जानवरों की जो फैमिली है, हजारों स्तनपायी जानवर है, उन फैमिली के पेड़ की एक डाल हो। ये सच है। इसलिए अगर आपके दिमाग में यह बैठा हुआ है कि हम जानवर है ही नहीं और हमको अलग से बनाया गया है, तो इस झूठ को निकालो। आप एक समझदार, होशियार, बुद्धिमान स्तनपायी जानवर हो और चूहे, कुत्ते, सूअर, बिल्लियां, भेड़िए ये आपके जाति भाई हैं। बस आपकी उचित उपजाति अलग है। आप मानव हो, वो चूहे हैं, बिल्लियां हैं, कुत्ते हैं, सूअर हैं, भेड़िए हैं, शेर हैं, हाथी हैं, वो उनकी उपजातियां अलग है। आप मानव उपजाति के हो, लेकिन जाति आपकी इस मेमेलियन, अंग्रेजी में मेमेलियन यानी स्तनपायी ही है।
और आप भी जानवर हो। ये जो झूठ आपके अंदर बैठा गया वो उसको आज ही निकाल लो। सबसे पहला झूठ ये निकाल दो। थैंक यू।